नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आज हम लोग यहाँ पर जो संसद है उसमें जो दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो उसमें सबसे पहले हम लोग निम्न सदन जो है लोकसभा, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप लोग चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में टॉपिक वाइज सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। संविधान में अगला टॉपिक जो है लोकसभा को। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद दिया है 81, यानी कि लोकसभा का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 81 में किया गया है। ठीक, आइए इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पर समझते हैं। जो लोकसभा का गठन है, लोकसभा का गठन जो है ये हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। ठीक, लोकसभा का गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था। और पहली बैठक जो हुई है ये हुई थी 13 मई 1952 को। ठीक है, लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ और पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इसी दिन राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। आगे यहाँ पर देखते हैं, जो लोकसभा है ये कैसा सदन है? तो ये एक निम्न सदन है, निम्न व अस्थायी सदन है। ठीक है, लोकसभा जो है एक निम्न सदन है और कैसा है? एक अस्थायी सदन है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या जो है यहाँ पर 552 हो सकती है। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। अब ये कौन कौन से 552 सदस्य होंगे? इसमें 530 सदस्य जो हैं, 530 सदस्य जो हैं राज्यों से, राज्यों के निर्वाचित क्षेत्र जो 530 सदस्य जो होंगे राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से होंगे। इसके अलावा 20 सदस्य संघ राज्य के निर्वाचित क्षेत्रों से, यहाँ पर 20 सदस्य लिए जाएंगे। और 2 सदस्य जो हैं ये एंग्लो इंडियन समुदाय के, दो सदस्य जो हैं ये कौन से होंगे? एंग्लो इंडियन समुदाय के, इसमें 2 सदस्य होंगे। तो इस प्रकार से लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। लेकिन क्या वर्तमान में इतने ही सदस्य हैं? तो वर्तमान जो सदस्य संख्या है वो इस प्रकार से है, 530 सदस्य जो हैं ये हैं राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से और 13 सदस्य जो हैं ये केंद्र शासित प्रदेश जो है उनके निर्वाचित क्षेत्रों से 13 हैं। और लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य जो हैं इनकी संख्या है 2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टोटल 545 सदस्य हैं। ठीक है, वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 के तहत यहाँ पर वर्तमान में जो लोकसभा में सदस्य संख्या है वो 545 है। ठीक, हो कितनी सकती है? 552 हो सकती है। लेकिन यहाँ पर 84वां संशोधन हुआ। 84वां संशोधन जो हुआ था ये आपका हुआ था 1984 में। इसमें वर्णन किया गया है 84वां संशोधन 2001 में, 84वां संशोधन 2001 में हुआ। इसके अकॉर्डिंग कि वर्ष 2026 तक लोकसभा में सीटों की संख्या यथावत रहेगी, यानी कि स्थिर रहेगी। 543 जो है निर्वाचित सीटें हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इतनी ही निर्वाचित सीटें रहेंगी 2026 तक।
वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर जो सीटें निर्धारित हैं उतनी ही यहाँ पर सीटें रहेंगी। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 330। यहाँ पर वर्णन किया गया है अनुच्छेद 330 के अकॉर्डिंग जो अनुसूचित जाति है उसके लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है 84, ठीक। और एसटी जो है अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या है 47। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अनुच्छेद 330 में वर्णन किया गया है कि यहाँ पर अनुसूचित जाति एससी के लिए कुल आरक्षित सीटें हैं 84 और एसटी के लिए यहाँ पर 47 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है। और अनुच्छेद 83 में वर्णन किया गया है कि लोकसभा जो सदस्य हुआ उसका कार्यकाल कितना होगा, तो ये 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर अधिवेशन। पहले अधिवेशन देख लीजिए। अधिवेशन का मतलब है अनुच्छेद 108 के तहत यहाँ पर राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों का, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। बुलाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है अनुच्छेद 108 के तहत, लेकिन अनुच्छेद 118 के तहत यहाँ पर जो संयुक्त अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसकी अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर गणपूर्ति क्या है। गणपूर्ति देख लीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि गणपूर्ति को कोरम भी बोलते हैं, गणपूर्ति या कोरम। इसका मतलब है जो लोकसभा में कुल सदस्य संख्या है उसका 1/10 भाग, उसी को गणपूर्ति या कोरम बोलते हैं, या 55 सदस्य होना अनिवार्य है, इसी को बोलेंगे कोरम या गणपूर्ति, ठीक है। लोकसभा में कुल सीटें जितनी है उसका 1/10 भाग या 55 सदस्य होना अनिवार्य होता है कोरम या गणपूर्ति के लिए। आगे बात करेंगे यहाँ पर, ये नोट कर लिया होगा। इसके बाद लोकसभा में मतदान, जो मतदाता हैं उनकी जो आयु निर्धारित की गई है 61वें संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन हुआ है आपका 1989 में। इसके तहत जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष यहाँ पर मतदान की आयु न्यूनतम कर दी गई है। इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको लाइक एंड शेयर भी करते जाएंगे। आगे देख लीजिए। जो कार्यकाल मैंने बताया है आपको ये 5 वर्ष का होता है, लेकिन यहाँ पर 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। 42वां संशोधन 1976 के तहत यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होगा, ठीक। लेकिन 44वां संशोधन हुआ था 1978 में। इसमें कार्यकाल को घटाकर फिर से 5 वर्ष कर दिया गया है। कार्यकाल को घटाकर कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया है। आगे देख लीजिए। जो लोकसभा अध्यक्ष है उसको वेतन कितना मिलता है, तो 4 लाख रुपए प्रति माह। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन है 4 लाख रुपए प्रति माह, इसको वेतन दिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। आगे बात करेंगे कि जो लोकसभा है, लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर
प्रधानमंत्री की सलाह पर जो राष्ट्रपति होता है समय से पूर्व कभी भी भंग कर सकता है। ठीक है, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति जो होगा वो इसे कभी भी भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को। और अब तक ऐसा 8 बार हुआ है, 8 बार भंग हो चुकी है लोकसभा। ठीक है, पहली बार 1970 में हुई थी और अंतिम बार 1999 में लोकसभा को भंग किया जा चुका है। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइए। अध्यक्ष के बारे में देख लीजिए, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, इसका वर्णन है अनुच्छेद 93 में। ठीक, अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन किया गया है। जो लोकसभा है, लोकसभा अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष को चुनती है और उपाध्यक्ष को चुनती है। ठीक, तो अध्यक्ष जो होता है वो शपथ ग्रहण करेगा वो सामान्य सदस्य के रूप में, सामान्य सदस्य के रूप में यहाँ पर जो अध्यक्ष है वो शपथ ग्रहण करेगा, ना कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में वो शपथ ग्रहण करता है, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में यहाँ पर वो शपथ ग्रहण करेगा और शपथ ग्रहण करने के बाद से 5 वर्ष तक वो लगातार पद पर रहेगा। ठीक, इसके अलावा जो उपाध्यक्ष है उसको भी शपथ यहाँ पर राष्ट्रपति दिलाता है। आगे देख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं इनको 14 दिन पूर्व जो लोकसभा सदस्य हैं उनकी सहमति से पूर्ण बहुमत से पद से हटाया भी जा सकता है किसी कारणवश। बहुमत साबित करके 14 दिन पूर्व सूचना देकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इनके पद से हटाया जा सकता है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ये त्यागपत्र एक दूसरे को देते हैं। ठीक है, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। लोकसभा में पहले अध्यक्ष, लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो थे ये गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर ये पहले अध्यक्ष थे। वासुदेव मावलंकर हैं और पहले जो उपाध्यक्ष थे, पहले उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम, पहले उपाध्यक्ष अनंत शयनम और पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। इस समय जो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला। ओम बिरला जो हैं ये वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं और ये किस नंबर के हैं, तो ये 17वें नंबर के वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। प्रथम महिला अगर अध्यक्ष की बात करेंगे, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं तो ये हैं मीरा कुमार। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे अगर कोई व्यक्ति लोकसभा में, कोई व्यक्ति लोकसभा में सदस्य चुन लिया जाता है,
ठीक है। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा में सदस्य चुना जाता है और एक साथ दोनों सदनों में अगर वो सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे एक पद से इस्तीफा देना होगा, एक पद उसे छोड़ना अनिवार्य होगा, ठीक। और इसके अलावा कोई लोकसभा सदस्य एक ही क्षेत्र, एक ही सीट, दो निर्वाचित क्षेत्रों से चुन लिया जाता है। लोकसभा सदस्य दो निर्वाचित क्षेत्रों से चुन लिया जाता है तो उसे एक पद से 10 दिन के अंदर त्याग पत्र देना होगा, यानी कि उसे एक सीट जो है छोड़ना अनिवार्य होगा। आगे बात करेंगे, अगर कोई सांसद लगातार 60 दिनों तक, कोई सांसद लगातार 60 दिनों तक बिना संसद की अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो उसका पद जो है रिक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। उसका पद रिक्त कर दिया जाता है अगर कोई सांसद लगातार 60 दिनों तक यहाँ पर लोकसभा में उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। इसके अलावा जो सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है, सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य, सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर 80 सीटें हैं, ठीक है। सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, यहाँ 80 सीटें हैं। और न्यूनतम अगर बात करेंगे, न्यूनतम लोकसभा सीटों वाले राज्य जो हैं उसमें आएगा सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड। सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड जो हैं यहाँ पर एक एक सीट है। सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड यहाँ पर एक एक सीट है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए जो संघ राज्य क्षेत्र है, सर्वाधिक सीटें संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली में हैं लोकसभा की, यहाँ पर 7 सीटें हैं, 7 लोकसभा सीटें हैं दिल्ली में संघ राज्य क्षेत्र में। और जो लक्षद्वीप है संघ राज्य क्षेत्र में, यहाँ पर केवल 1 सीट है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र को अगर लोकसभा क्षेत्र घोषित किया जाता है तो वहाँ की न्यूनतम जनसंख्या 5 लाख होना अनिवार्य है, 5 लाख जनसंख्या वहाँ पर होना अनिवार्य है। अगर कोई क्षेत्र यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र घोषित किया जाता है तो वहाँ पर संख्या कितनी होना अनिवार्य है, 5 लाख, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये लोकसभा जो थी उसको स्टेप बाय स्टेप समझा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।